एक ऐसा इंसान जिसका चेहरा बालों से ऐसे भरा हुआ है। क्या आपने ऐसा पेड़ पहले कभी देखा है? और चाइना के जासूसों का एक ऐसा फैक्ट जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10 ये है मेक्सिको के रहने वाले जीसस फजाडो। ये दुनिया भर में अपने इस लुक की वजह से बहुत फेमस है। बचपन में लोग इनका बहुत मजाक उड़ाते थे तो इन्हें बुरा भी लगता था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और अब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनके परिवार में 19 लोग हैं जिनमें से 4 लोगों को ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को वरदान में कन्वर्ट कर दिया है जीसस ने। जीसस अपने इस लुक की वजह से सर्कसेस में जाते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। फैक्ट नंबर 9 रोम के एक स्कल्पचर हैं 22 साल के जिनका नाम है आंड्रिया। इन्होंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो मर चुके हैं लेकिन उन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। फिर उन्होंने शुरू किया उन पेड़ों पर ऐसे सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स बनाना और ऐसा करके वो एक मरे हुए पेड़ को भी एक शानदार पीस ऑफ आर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फैक्ट नंबर 8 चाइना के शंघाई सर्वर से टेलीग्राम ऐप में से एक चैट लीक हुई और उस लीक से जो पता चला वो बहुत शॉकिंग था। इस लीक के बारे में बताया IPAC ने, जो है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। ये 19 देशों की एक संस्था है जो चाइना के ऊपर नजर रखती है। तो उस लीक में पता ये चला कि चाइना के दुनिया भर में 19,50,000 स्पाइस, इतने सारे जासूस घूम रहे हैं, जिसमें से 63% मेल है और 99% लोग हान कम्युनिटी के हैं, मतलब वो कम्युनिटी जो चाइना की मूल निवासी है। इस लीक में ये भी पता चला कि चाइना की जासूसों की दुनिया भर में 79,000 ब्रांचेस हैं और दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी में, वेपन्स में, दवाइयों में, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में चाइना के जासूस घुसे हुए हैं। और जो देशों की सरकारें होती हैं, जो वहाँ के जर्नलिस्ट होते हैं, वहां तक चाइना के जासूस घुसे हुए हैं। फैक्ट नंबर 7 क्या आपने कभी चिंपांजी को बिना बालों के देखा है? ऐसा लगता है बिना बालों के। जितनी बॉडी और मसल्स इसकी नॉर्मली है वैसी लोगों की जिम जाकर भी नहीं बनती यार। फैक्ट नंबर 6 इस फोटो को जरा ध्यान से देखो, क्या लगता है? पत्थर लग रहे हैं ना, और क्या लग रहे हैं? लेकिन ये पत्थर नहीं है, ये लिथॉप्स नाम के पौधे होते हैं जो सेम टू सेम पत्थरों की तरह लगते हैं। ये पाए जाते हैं अफ्रीका के साउथर्न पार्ट्स में। फैक्ट नंबर 5 जो सैटर्न की रिंग होती है वो हमने एनिमेशन में बहुत बार देखी हुई है, लेकिन क्या हमने सच में कभी देख पाए हैं उससे? हाँ, देख पाए हैं। जो धरती ने वॉयेजर भेजा था वो जब सैटर्न के पास से होते हुए गुजर रहा था तब उसने फोटो खींची थी और ये सैटर्न की असली रिंग्स की फोटोज हैं। फैक्ट नंबर 4 ये फैक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक देश है होंडुरस के नाम से जो USA के नीचे है। तो बात है साल 1996 की। इस देश में लगातार हरिकेन्स आते रहते थे, जिसे देखते हुए इस देश की सरकार ने एक बहुत ही शानदार बड़ा सा ब्रिज बनाया। बहुत सारे पैसे लगाए, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी और कई सालों की मेहनत के बाद इन्होंने एक ब्रिज बनाया जिसका नाम था चोलुटेका ब्रिज। और फिर 2 साल के बाद साल 1998 में एक खतरनाक हरिकेन आया और जैसा कि इस ब्रिज को बनाया गया था कि हरिकेन को झेल ले, तो इसने झेल भी लिया, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कि जिस नदी के ऊपर ये हरिकेन बना था, हरिकेन ने उस नदी की दिशा ही बदल दी और इस पुल का फिर कोई यूज ही नहीं रहा। तो इस फैक्ट से आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हो कि जो पुल है ना, ये आपकी कॉलेज की डिग्री है। आप 4 साल मेहनत करके कॉलेज में पढ़ाई करते हो, बहुत सारी फीस देते हो, लेकिन जब आप 4 साल के बाद कॉलेज से बाहर निकलते हो तो ये जो दुनिया है 4 साल में बहुत खतरनाक तरीके से बदल चुकी होती है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तो आपकी जो डिग्री है उसका कोई मतलब नहीं रहता। फैक्ट नंबर 3 इस फैक्ट से इंडिया बहुत कुछ सीख सकता है। ये फैक्ट है UK का। देखो वहाँ पे जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो पहली बात तो सरकारी हॉस्पिटल में होता है और वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल बहुत शानदार और एडवांस्ड होते हैं, इंडिया की तरह नहीं होते। जब UK में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो वहाँ की सरकार उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। कैसे बताता हूँ। जब माँ बच्चे को हॉस्पिटल से नीचे ले जाती है तो वो सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, बैन है, उसे केवल लिफ्ट से ही जाना होगा, क्योंकि सीढ़ी से जाएगी तो छोटा बच्चा है, दिक्कत हो सकती है। उसके बाद जब आप काउंटर पे जाओगे ये पूछने के लिए कि कितना पैसा हुआ, तो वो आपसे पैसा नहीं लेंगे बल्कि आपसे एड्रेस पूछेंगे कि आपका घर कहाँ है, और जब आप अपने घर का एड्रेस बताओगे तो आपको घर तक जाने का पैसा भी देंगे। और फिर इसके बाद एक इंस्पेक्टर आपके घर आएगा ये देखने के लिए कि आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे छोटे बच्चे को कुछ दिक्कत हो सके। आपके घर में ऐसे कोई स्विच तो नहीं है जो बहुत नीचे लगाओ जिससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। आपके घर में ऐसी कोई चुभने वाली चीज तो नहीं है जो बच्चे को चुभ सके। तो इसलिए वहाँ की सरकार जब जनता से टैक्स लेती है तो वहाँ की जनता खुशी खुशी टैक्स देती भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हम टैक्स दे रहे हैं उसका हमें आगे जाकर ऐसे फायदा मिलने वाला है। और वहीं हम इंडिया में देख लेते हैं लोग टैक्स क्यों नहीं देना चाहते हैं, टैक्स देने से बचते क्यों हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि मैं टैक्स दे तो दूंगा लेकिन सरकार ने कुछ करना है नहीं। जो मेरे घर के आगे रोड है वो उसमें गड्ढे कल भी थे, आज भी रहेंगे और परसों भी रहेंगे, 5 साल के बाद भी रहेंगे। तो इसीलिए इंडिया के लोग टैक्स बचाने के लिए इतने सारे कार्यक्रम करते हैं। फैक्ट नंबर 2 एक नया देश बनने वाला सुना आपने, उसका नाम है कैलासा। कौन बना रहा है इसे? नित्यानंद। ये कौन है? ये एक बाबा है जिनकी सीढ़ी निकली थी साल 2010 के आसपास, जिसमें फुल एंजॉय कर रहे थे। फिर जब सरकार इसे पकड़ने के लिए गई तो ये देश ही छोड़ के भाग गया। और आज की तारीख में एक नया देश बनाने वाला है जो कि ऑस्ट्रेलिया या लैटिन अमेरिका के पास है। एक आइलैंड इसने खरीद लिया है, वहाँ पे एक नया देश बना रहे हैं जिसका नाम होगा कैलासा। इस देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपनी करेंसी होगी। करेंसी कौन सी होगी? क्रिप्टो करेंसी होगी, बिटकॉइन होगी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा माल फूक रहा है, वही मैं भूखना चाहता हूँ। फैक्ट
फैक्ट नंबर 1, बात है साल 1973 की। नासा एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था जिसमें वो देखना चाहता था कि जो स्पाइडर्स होती हैं, जो मकड़ियां होती हैं, वो धरती पर तो बहुत ही शानदार तरीके से अपना नेटवर्क बनाती हैं, जाला बनाती हैं, लेकिन क्या वो स्पेस में भी ऐसे जाले बना पाएंगे? और इसलिए वो 2 मकड़ियों को स्पेस पे लेके गए। उन मकड़ियों का नाम था अराबेला और एनीटा। और स्पेस में जो इन मकड़ियों ने किया वो बहुत शॉकिंग था। स्पेस में जाकर इन मकड़ियों की काम करने की स्पीड बहुत बढ़ गई और जो ये जाले बना रहे थे वो बहुत ज्यादा अच्छे बना रहे थे और कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। और क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये मकड़ियां जो जाले बना रही थी वो बनाने की स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज हो गई। तो ये तो थी फैक्ट्स की बात। यहाँ पे सारे फैक्ट्स खत्म। अब ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि मैं कौन हूँ, मैं फैक्ट्स ढूंढने के अलावा करता क्या हूँ, मैं सोचता क्या हूँ, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लिखना है बस सीक्रेट इंडियन टीवी और मेरी प्रोफाइल आपके सामने ऐसे आ जाएगी।